ट्वेल्थ वाले सभी विद्यार्थियों का आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा रुक जाना नहीं परीक्षा का अर्थशास्त्र विषय का पेपर, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया तो आप, मैं वादा करता हूं कि परीक्षा में आप धमाल मचाने वाले हो। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और अच्छे से याद करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा पेपर देख लो और रट लो। 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में छाप लो इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन चालू खाते में घाटा है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें चालू खाते में घाटा आपको बताना है प्राप्तियां लेस देन भुगतान। आरबीआई ने अदायगी संतुलन लेखा लेन देनों कितने खातों में बांटा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 2 खाता करेक्ट करना है, यानी कि 2 खातों में बांटा है, ये ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सभी बच्चों के लिए जो पेपर बता रहा हूँ इन्हें आपको रट लेना है। योजनागत उपभोग का मूल्य, इसमें आपको लिखना है और वो क्या हो जाएगा, वो प्रत्याशित उपभोग हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रत्याशित उपभोग बताना है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का सूत्र बताइए प्यारे विद्यार्थियों। इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आपको ध्यान रखना है, पास होना है और अब आपको गलती नहीं करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छाप लो पूरा पेपर और रट लो। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है, तो इसमें आपको लिखना है निबल आय। निम्न में से प्रति इकाई बचत है, तो इसमें आपको एपीएस बताना है। एपीएस हमारा करेक्ट उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। वादा मैंने आपसे किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। अनादिमान वक्र का ढाल होता है प्यारे विद्यार्थियों। अनादिमान वक्र का जो ढाल होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो आपको इसमें ऋणात्मक सही उत्तर करके आना है। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे सीमांत उपयोगिता कहेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता लिखना है। उत्पादन फलन आगतों एवं में संबंध बताता है, तो इसमें आपको लिखना है निर्गत। कुल लागत बराबर क्या होगा? तो कुल लागत बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों औसत लागत मल्टीप्लाई मात्रा। तो इसमें आपको औसत लागत लिखना है, ठीक है, औसत लागत। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मांग वक्र होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों लोचदार का होगा। वक्र कैसा होगा? लोचदार। 20/30 मल्टीप्लाई 800/200 निम्न समीकरण में पूर्ति की जो लोच है वो हो जाएगी 2.67। तो 2.67 लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ लो, पास आपको होना है। मैं आपको जो पेपर बता रहा हूँ आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को देखता है और याद करता है तो प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर परीक्षा में आएगा। जल्दी से बता देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद में हमारा 6वां असत्य है, बाकी 2 हमारे सत्य दिए गए हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समय आपके पास कम बचा है इसलिए जल्दी से मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, है ना। ये ध्यान रखना है, जल्दी से इसीलिए आंसर बताया जा रहा है क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, बिल्कुल भी 1% टाइम नहीं बचा है अब। सकल घरेलू उत्पाद में प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ऑप्शन नंबर 1 से मिलाना है। किससे मिलाना है? जीडीपी माइनस मूल्य त्रास। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में आपको मिलाना रहेगा एनडीपी प्लस मूल्य त्रास। निबल निवेश में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवमूल्यन में करेक्ट बताना है ऑप्शन नंबर एफ। राजकोषीय घाटा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। और राजकोषीय यानी कि प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज अदायगियां बताना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। जिन बच्चों को पास होना है वो तो पेपर जरूर देखेगा और जिन्हें पास नहीं होना है, वापस मक्कारी करना है, तो वो मक्कारी ही करेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स पढ़ लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है रेगनार फ्रिश। क्या बताना है? तो आपको बताना रहेगा रेगनार फ्रिश। अवसर लागत का अन्य नाम क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों उसका अवसर लागत का स्थानांतरण आय अन्य नाम है। तो यहाँ पर आपको स्थानांतरण
स्थानांतरण आई लिखना है। चाय एवं कॉफ़ी किस प्रकार की वस्तुएं हैं? प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वस्तुएं हैं ये प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन लिखना है। कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको शून्य लिख के आना है। विनिमय दर का निर्धारण मुद्रा का कौन सा कार्य करता है? तो माध्यमिक कार्य वो करेगा, तो आपको माध्यमिक कार्य लिखना है। ठीक है, माध्यमिक कार्य। बैंक दर में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो इसमें आपको आरबीआई लिखना है। और राजस्व घाटे का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन हमें मिले थे जो परीक्षा के लिए मोस्ट हैं वो मैंने आपको बताए हैं। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, और आपको जो प्रश्न पढ़ना है 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न अपनी फेयर कॉपी से पढ़ के जाइएगा, स्टडी मटेरियल से पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आप पास हो सके। ठीक है, यानी कि 4 से 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं जो कि मोस्ट हैं और आईएमपी है, जो प्रश्न में आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।